और बड़ी खबर नोएडा से। नोएडा के बहलोलपुर गांव के पास भीषण आग लगी है। झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। कई गैस सिलेंडर फटने की खबर है। इलाके में दहशत का माहौल है और लगातार आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। जरूरत के सामान लेकर लोग इधर उधर भाग रहे हैं। और तस्वीरें देखिए कितनी भीषण आग लगी है। क्योंकि तेज हवा भी चल रही है। दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज हवा चल रही है और इस हवा के कारण जरा सी कोई चिंगारी इतनी भीषण आग का रूप ले सकती है। और ये आग धीरे धीरे फैल रही है। ये झुग्गी झोपड़ियों में भी आग लग रही है और कई गैस सिलेंडर के फटने की भी खबर आ रही है। लगातार आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। ये भीषण आग लगी है नोएडा में और वहां अफरा तफरी का माहौल। बहलोलपुर गांव के पास ये भीषण आग लगी है। वहां झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां पर लोग रहते हैं, लेकिन वो सारी झुग्गी झोपड़ियां खाक हो गई और आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक टेंशन की बात है, चिंता की बात है। महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, अपडेट क्या है? महेंद्र, अपडेट क्या है? अपडेट क्या है और तस्वीरें दिखाइए। महेंद्र, इस वक्त अपडेट क्या है? क्या आग बुझाने की कोशिश जारी है या आग बुझाने में कुछ कामयाबी मिली है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 63 जो बहलोलपुर गांव। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भीषण आग है वो आपको दिखाई देगा। तमाम जो आला अधिकारी हैं यहाँ मौजूद आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को कहना है कि जो झुग्गी झोपड़ी है पूरी तरीके से अवैध है और यहाँ और इससे पहले भी जो आग लगी थी जिसके बाद कहीं ना कहीं काफी लोगों को गंभीर चोट आई थी। और आप देख सकते हैं जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं बड़ी आग है, 50 से अधिक झोपड़ियां। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछले 2 घंटे से लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीम है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। मगर आप देख सकते हैं तकरीबन 50 से अधिक जो झोपड़ी है और जो आसपास के इलाके हैं बिल्कुल जलकर राख हो गए हैं। सबसे अच्छी बात है कि अभी तक कोई भी यहाँ ऐसा व्यक्ति फंसा नहीं है जिसकी जान जाने की कोई बात क्या जा रही। मगर यहाँ देखा हमने कैसे हवा बहुत तेज चल रही है, हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा, इसलिए आग पर थोड़ा काबू पाना मुश्किल है। मगर तस्वीरें दिखाने देखें किस तरीके से अगर आप देखेंगे दूर दूर तक केवल जो झुग्गी है वो जलती नजर आ रही है। ऐसे में क्योंकि कबाड़ का सामान बहुत ज्यादा रखा था इसलिए आग पर थोड़ा काबू पाना मुश्किल है। मौके पे एडीसीपी, एसीपी, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो आपको नजर आएंगे। मगर लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया और तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके से भयानक आग जो है सैकड़ों झुग्गी में लगी और आसपास के लोगों में काफी दहशत का माहौल है। क्योंकि आपको बता रहे हैं कि महेंद्र, कितनी संख्या में यहाँ झुग्गी झोपड़ियां हैं और कितने लोग, कितने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं? में जरा टाइम लगता है। और ये तस्वीर में आपको किस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम काफी मशक्कत कर रही है क्योंकि एक के बाद ये कई यहाँ सिलेंडर में आग लग गई थी जो ब्लास्ट हुआ था, इसलिए लोगों में काफी दहशत है। आप देखेंगे लोग कितने बेपरवाह हैं कि छत पर खड़े होकर आग की तस्वीर देख रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर कोई ब्लास्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। मगर सुबह से लगातार यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे देर रात से यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वहाँ कोई फंसा है या नहीं फंसा। मगर आग क्यों लगी इसकी जांच की जा रही है। दमकल की तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो गाड़ियां हैं वो आग को बुझाने के लिए प्रयास कर रही है। मगर चलिए महेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए। यकीनन अभी भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और वहां कई सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ है आग लगने के कारण। और नोएडा से ही एक और बड़ी खबर, यहां भी आग लगने की खबर है। सेक्टर 32 के डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लगी है। तेज हवा से कई किलोमीटर तक यहां भी आग फैल गई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है और प्रशासन ने भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पर कूड़ा कचरा जमा किया जाता है और चूंकि तेज हवा 2 दिन से लगातार दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज हवा चल रही है और इस हवा में कहीं से भी कोई चिंगारी आग, इतनी भीषण आग का रूप ले लेती है। और ये तो कूड़े कचरे का अंबार है और इससे आग लगने के साथ साथ इससे परेशानी सबसे बड़ी बात है कि नोएडा में प्रदूषण लेवल, आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों तक ये धुआं बहुत तेजी से पहुंच रहा है और ये केमिकल वाला धुआं है जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बीमारी हो सकती है। और डंपिंग ग्राउंड है जहां पर कचरा जमा किया जाता है, लेकिन उसमें आग लगने के कारण और तेज हवा के कारण यह आग लगातार फैलती गई और धुआं भी लगातार आसमान की तरफ उठ रहा है। धुआं लगातार आसपास के इलाकों में फैल रहा है
और लोगों को ये दम घोंटू हवा बहुत परेशान कर सकती है। और ये दम घोंटू हवा फिलहाल आसपास के इलाकों में लगातार बना रह सकता है। एक बार फिर से नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के वजह से जो सेक्टर 32 का खाली ग्राउंड है वहां आग लग चुकी है। तस्वीरों में आपको दिखाऊं, देखिए किस तरीके से जो आग की लपटें हैं कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में फैलती जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे ही आग और ऐसी ही लापरवाही की वजह से जब पिछले साल आग लगी थी तो तकरीबन 10 से 15 दिन लगे थे आग को बुझाने में। और आसपास के जितने भी लोग थे सोसाइटी में रहने वाले, खासकर जो बूढ़े बुजुर्ग थे, बच्चे थे, उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। सोचिए सेक्टर 32 का खाली ग्राउंड है, यहाँ कूड़ा करकट जो पत्ते सूखे होते हैं एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड है। और पिछली बार भी सबक ना लेकर यहाँ लापरवाही की वजह से फिर एक बार आग की लपटें आपको दिखाई देगी, क्योंकि तेज़ हवा चल रही है जिसके कारण बार बार जो आग है और बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि देखिए अधिकतर जो सूखा पत्ता है, फायर ब्रिगेड की यहाँ 20 से अधिक गाड़ियाँ मौजूद है और तकरीबन 4 से 5 दिन का अनुमान है, ज़्यादा भी लग सकता है इसको आग को बुझाने में। ऐसे में लगातार जो सीएफओ हैं रेस्क्यू कर रहे हैं अपने टीम के साथ। क्या चैलेंज आ रहा है सर, कैसे ये आग लगी, आपको ये सूचना कब मिली? देखिए करीब ये 3 बजे जो है हमें सूचना मिली कि यहाँ के सेक्टर 32 के डंपिंग ग्राउंड में, जहाँ की आप देख सकते हैं 30 से 40 फीट सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियाँ यहाँ डंप किया हुआ है, इसमें आग लगी है। हम लोगों ने यहाँ पे त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ गाड़ियाँ भेजी हैं, करीब आप 20 गाड़ियाँ यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। और हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं हवाएं कितनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा यहाँ हवाएं चल रही हैं और उसकी वजह से धुआं जो हमारे कर्मचारियों को भी लग रहा है। और जहाँ हम आग बुझा रहे हैं, क्योंकि पत्ते 30 से 40 फीट रखे हुए हैं, तो हम ऊपर से तो आग बुझा देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आग जो है अंदर सुलगती रहती है। काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 5 घंटे हो गए हैं लगातार हमें फायर फाइटिंग करते हुए, चारों तरफ से हमने घेर लिया है। एरिया को हमने आइसोलेट कर दिया है, जैसे कि आप बाएं साइड में हमारे पीछे देख रहे हैं आग नहीं है, दाहिने साइड में हमारे आग है, तो एरिया को कुछ आइसोलेट किया है। परंतु अगर काफ़ी तेज़ हवा लगी तो इधर से भी चिंगारी इधर आएगी। दिक्कतों का सामना तो है। पिछले विगत वर्ष में भी जो है 2 वर्षों में लगातार यहीं पे आग लग रही है। दोनों वर्ष हमें 5 से 6 दिन लग गए थे इसी सूखे पत्तों की वजह से, और इस बार भी हमें जो है समय तो लग सकता है, परंतु बुझा लेंगे। सर ये हादसा ना हो इसके लिए कोई व्यवस्था आपके द्वारा या प्राधिकरण के द्वारा या किसी को आपने कोई बताया कि ऐसा हादसा ना हो, कोई कुछ इंतजाम करिए? देखिए बहुत बार बताया गया है, हॉर्टिकल्चर को बताया गया है, पत्र के द्वारा भी प्रेषित किया गया है और यहाँ पे रह के भी उनको बताया गया है। और मेरी अभी 3 से 4 दिन पहले भी जब हम लोग यहाँ से गुजरते थे तो उनको हम लोग सूचित करते थे कि भैया ये देखिए आग लगी, इसको थोड़ा सा आप लोग चारों ओर पानी या एटलीस्ट रखवा दीजिए कि आग फैले नहीं और हम लोग जल्दी से काबू पा लें। परंतु जो आग अभी तो आप देख सकते हैं फैल गई है। इसमें काफ़ी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो है रिहायशी इलाकों का। वहाँ से लगातार कंप्लेन आ रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो है बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको यहाँ से थोड़ा बोला जाए कि कैसे किया जाए। और निश्चित तौर पे हवाएं तेज़ हैं तो धुआं भी बहुत तेज़ी से वहाँ तक पहुँच रहा है, तो दिक्कतों का तो सामना है ही। लगे हुए हैं हम लोग फायर फाइटिंग करने में। क्या उम्मीद है सर, कब तक ये आग बुझ जाएगी, कितने दिन में? देखिए जैसे आप पीछे देख रहे हैं दाहिने साइड में आग लग रही है, बाएं साइड में आग नहीं लगी हुई है अभी तक। हमने बीच का एरिया यहाँ से लेके करीब ये 2 किलोमीटर बाय 1.5 किलोमीटर का एरिया है। ये एरिया हमने आइसोलेट तो किए हुए, बहुत जगह जगह पे आइसोलेशन की हुई है। बीच में रास्ता बना दिया गया, काफ़ी चौड़े चौड़े हमने 12-12 फीट के रास्ते बनाए हैं। परंतु अगर इसी तरह हवा रही तो काफ़ी मुश्किलें हैं हमारे लिए। और जो ये चिंगारी अगर उड़ के इधर आई तो फिर ये आग फैल जाएगी, तो हम बुझा भी रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि आग ना फैले। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रदीप चौबे सीएफओ, जिन्होंने बताया कितनी मुश्किलें आ रही है। और पिछले साल भी इसी तरह की जो मुश्किलें हैं इन्होंने फेस की थी और कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से लाखों लोगों की जो सांस है वो अब उखड़ने लगी है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि ये सूखे पत्ते हैं। नोएडा प्राधिकरण जितने भी कचरा होता है सूखा, वो यहाँ के डंप करती है और दूर दूर तक देखेंगे कई किलोमीटर तक ये आग की लपटें फैली हुई है। 25 से अधिक दमकल की गाड़ियां हैं, सीएफओ हैं, तमाम आला अफसर यहाँ मौजूद है। मगर सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ नोएडा प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। और ये पहले ही चेतावनी दी गई थी कि अगर इस तरह आग लगती है तो क्या व्यवस्था करनी चाहिए थी, आसपास पानी रखना चाहिए था। मगर
किसी तरह की कोई इंतजाम नोएडा प्राधिकरण द्वारा नहीं है। सोचिए, रात के समय, सबसे बड़ी बात है बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, ऐसे में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे होगी? एक लापरवाही की वजह से लाखों जो जिंदगी है वो अब कहीं ना कहीं दांव पे लगी है। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। और